अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं इबादत दे लायक हर किस्म दी हमदो सना दे लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ात पाक वास्ते जिन्होंने कायनात के मालिक ने सारी कायनात को अफजल और आला मकाम व मर्तबा शान और रिफ़त अता फरमा। हमदो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अज दी इस मुख्तसर हाज़री दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा बयान फरमाया होया बीमारियां रूहानी होन या जिस्मानी, सिर दर्द तो लैके जहर तक जिस सूरत के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक चों इलाज दसिया है, उस हवाले दे नाल आप दे सामने चंद मारूजात पेश करनी ने। मौजू अज की गुफ्तगू का ये कि आमिला तो जान छड़ाओ, अपना इलाज खुद करो। जितनी भी रिवायत आप हज़रात के सामने पेश करांगा, मोतबर उलमा दी कुरान मुक़द्दस की तफसीर या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन होंगे इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा दी एक आया मुक़द्दिसा तिलावत की है। सूरह फातिहा ओ अजीम सूरत है जिस दे बारे किताबां दे अंदर मौजूद है। ये सूरत पूरे प्रोटोकॉल दे नाल नाज़िल हुई है। जिस तरह का बंदा होवे
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਿਕਬਾਲੀਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਉਤਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਦ ਗਾੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਉਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। हज़रत जिबरील अमीन कुरान दी आयात लैके जमीन से हुजूर दी बारगाह च हाज़री दिंदे रहे, लेकिन जदों सूरह फातिहा दी वारी आई तो फिर कल्ले जिबरील नहीं आए। सूरह फातिहा नूं लैके 70,000 फरिश्तियां दे जुरमट दे अंदर हुजूर दी बारगाह च हाज़र होए। और ये सूरत कुरान दी वो सूरत है जिहड़ी 2 मरतबा नाज़िल हुई। एक मरतबा मक्के दे अंदर और एक मरतबा मदीने दे अंदर। यानी हर मुश्किल दा हल अल्लाह ने इस सूरत च रखिया सी। इस वास्ते जदों मुश्किलात मक्के च आईयां अल्लाह ने उदों भी नाज़िल फरमाई, जो मदीने च आईयां अल्लाह उदों फिर मुश्किलात दे हल वास्ते इस सूरत नूं नाज़िल फरमा दिता। इस सूरत दे उलमा ने 25 तो ज्यादा नाम जिक्र कीते ने किताबां च। 25 नाम तो ज्यादा नाम सूरत दे। सूरतुल फातिहा नूं सूरतुल फातिहा फातिहतुल किताब कहा जाता है। फातिहतुल किताब यानी जिस तो कुरान का इफ्तिताह होया है उस सूरत नूं सूरत फातिहा कहा जाता है। इफ्तिताह इत्थों ही होया है, कुरान का आगाज इत्थों ही होया है। और फिर एडी कमाल दी सूरत है, सरकार फरमाया जदों तक नमाज पढ़ेगा नहीं उदों तक तेरी नमाज ही नहीं होनी। तू सुन्नतां पढ़नी है हुण ते सूरत फातिहा पढ़नी पेगी। पूरे कुरान चो जिथों मर्जी नाल पढ़ ले। तू सूरत बकरा चो पढ़ ला, आल इमरान चो पढ़ ला, निसा चो पढ़ ला, माइदा कोई सूरत पूरे कुरान चो पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरत फातिहा पढ़नी जरूरी है। इल्ला ये कि इमाम के पीछे हो। इमाम तो फिर जिवें इमाम खुतबा दे रहा हो तो इमाम का खुतबा सारे वालों हो जाता है जुमे का। इसी तरह इमाम की किरात सरकार फरमाया मुक्तदी दी है, वो एक कला का मसला है। लेकिन कला पढ़ेगा सुन्नता पढ़ेगा तो 4 ही रकतां दे अंदर सूरत फातिहा। जे तुसीं जागदे हो तो जरा मेरे नाल बोल। बंदे वासियां लैण भी लग पे ने, सौण भी लग पे ने, कोई इंज इंज सिर मारन भी लग पे ने। जिन्हां दी इब्तिदा दा यह हाल होए, इब्तिदा इश्क दा यह हाल होए, इंतहा दा तो अल्लाह ही आपे। सुन्नतां पढ़नियां होण ते हर रकत दे अंदर सूरतुल फातिहा पढ़नी ते नाल सूरत भी बोलो। हाँ जी, 4 सुन्नतां जोर दियां पढ़नियां होण ते 4 दे अंदर सूरत फातिहा दे नाल सूरत है, कोई भी पढ़ सकदा है। असर दियां सुन्नतां पढ़नियां होण 4 च सूरत फातिहा पढ़नी है ते नाल सूरत कोई भी पढ़ सकदा है। मगरिब इशा इसी तरह। यानी सूरत फातिहा अगर फर्ज भी कला तू पढ़दा पिया है, दूसरियां 2 रकतां च सूरत नहीं नाल मिलानी, लेकिन सूरत फातिहा जरूर पढ़नी। वंड हो गई। सूरत फातिहा फर्जां च पढ़नी होवे ते 4 ही रकातां च सूरत फातिहा पढ़नी है ते 2 रकातां च नाल सूरत मिलानी है ते दोवां च जे सुन्नतां पढ़नियां होण ते 4 ही रकातां च सूरत फातिहा भी पढ़नी है ते नाल सूरत भी। बात समझ आ गई? फर्जां दा और सुन्नतां दा फर्क। यानी सूरह फातिहा तेनू पढ़नी पैगी। तू फर्ज पढ़ना होवे कला, तू सुन्नतां पढ़ना होवे, तू नफल पढ़ना होवे, सूरत फातिहा पढ़नी पैगी। ओदी वजह अगे हदीस विच आ गई, इस वास्ते कि इनू उम्मुल कुरान कहा जाता है। उम कहंदे ने अरबी दे अंदर बुनियाद नू, जड़ नू, मरकज नू, बुनियाद नू। जिवें पंजाबी च कहंदे ने अम्मी,
ते दा माना असल, बुनियाद, जड़, खुलासा सारी चीज दा। हाँ जी, जिथों चीज निकली है सारी। उम्मुल कुरान, सूरह फातिहा नूं उम्मुल कुरान इस वास्ते किया जाता है कि फरमाया सारे कुरान दे अंदर अल्लाह ने तकरीबन 4 चीज़ां रखियां ने। बोलो तुसी जरा। सारे कुरान उलूहियत है, नबुव्वत है, माद है, तकरीर है, तकदीर, ये 4 चीज़ां पूरे कुरान च ने। वो 4 ही चीज़ां अल्लाह ने सूरह फातिहा च रख दित्तियां। इस वास्ते इनू सूरत उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। तीसरा इहदा नाम है सूरतुल हम्द। इहदे अंदर अल्लाह दी तौहीद बयान हुंदी है। बोली चलो थोड़ा जिहा, तुसीं बोलोगे तो मैं जरा तेजी नाल वाह वाह कुछ सुना जागा, वरना तकरीर सारी रह जाती है, तुहानूं सीधियां पद्धरियां करदे जिवें दा टाइम हो जाता है। सूरतुल हम्द तीसरा नाम है इसका, इस वास्ते कि इस दे अंदर अल्लाह दी हम्द सना हुंदी है। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत जिहड़ी है ना, सूरत फातिहा, ये जो बंदा पढ़दा है नमाज दे अंदर, फिर अल्लाह इस बंदे दे दरमियान ते अपने दरमियान सूरत फातिहा नूं तकसीम कर लैंदा है। सूरत फातिहा नूं तकसीम करदा है। ये कोई छोटी गल है कि बंदा नमाज नीचे ते बंदा रब नाल गल करे ते रब अग्गों जवाब देवे। बोलो, बंदे वजीर आजम नाल गल करन वास्ते टाइम लैंदे ने। हां जी, इदां ही है। कहंदा जी इमरान खान फलान बंदे ने मुलाकात करनी सी तो इन्ने चक्कर लवाए तो फिर इदां होया तो फिर इन्ने पैसे देने पे तो फिर मुलाकात वास्ते अद्धा टाइम दिया। इमरान खान दी, नवाज शरीफ दी, दूजे तीजे बंदियां दी की औकात है। पर मैं जदों अल्लाह अकबर कह के तू सूरत फातिहा शुरू करना ना, फिर तेरी गल साडे नाल डायरैक्ट हो जाती है। जी, सारी तकरीर मैं बाकी छड्ड भी दवां ते इस जुमले दा ही तुसीं 10 साल सवाद लैंदे रहो ना, हो ही नहीं खत्म होना जे कोई बंदा सवादी बैठा होवे। इमामुल अंबिया ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तकसीम कर लईए नमाज बैनी व बैन अब्दी, अपने दरमियान से अपने बंदे दे दरमियान, निस्फ़ैनी अद्धी अद्धी, अद्धी मैं ते अद्धी मेरे बंदे दे दरमियान। या रसूल अल्लाह किवें फरमाया, मा साला इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जदों मेरा बंदा आके नमाज दे अंदर खड़ा होके पुकारदा है, कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जदों कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क़ाल अल्लाहु तआला हामिदानी आबदी। इत्थे तुसीं नहीं बोले, बंदे आख्या है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब च फरमाया है हामिदानी आबदी। ये जेड़ियां तेरियां नमाज चलना नाल गल्लां हुंदियां ने ओ सुणांदा पिया, उन्हां दी जुबानी साडे तक पहुंचियां ने, जिन्हां ने कुरान नाजिल हुंदा वेख्या है ते जिन्हां दी जात ते अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा छड़िया है। मेरे आका फरमाते ने, जो पहली आयत पढ़दा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जवाब आंदा है हामिदानी अब्दी। फिर इज़ा क़ाल अर्रहमान अर्रहमानिर रहीम, जो बंदा कहंदा है अर्रहमानिर रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला असना अलैया अब्दी, अल्लाह जवाब इरशाद फरमाते ने असना अलैया अब्दी। तर्जमा नहीं भी आंदा तो सुभान अल्लाह बोली चल। हाँ जी, अल्लाह की गल हो रही है बंदे नाल। हाँ जी, किसी आख्या फरिश्ते ने कि मैं जनाब जदों रब ने मेरे नाल कलाम फरमाया ना, मेरे नाल गल कीती ते मेरे ते अल्लाह दे दरमियान 90,000 पर्दे सी। किसी आख्या 80,000 सी मेरे दरमियान, मैं बड़ा खुश नसीब फरिश्ता। किसी ने आख्या मेरे ते अल्लाह दे दरमियान सिर्फ 70,000 पर्दे रह गए सी, अल्लाह मेरे नाल गल कीती है। मैं क्या मोमिन बंदे दा सुनाओ। इधरों हथ बनता है, इधरों गल शुरू करता है ते उधरों जवाब। हुण बंदा गल्लां करन ही ना आवे, ओनू मुलाकात पसंद ही ना आवे,
अल्लाह दी मुलाकात वास्ते ही ना आवे फिर तो ओदी मर्जी है ना, ओदी बदबख्ती कह सकने। इमामुल अंबिया ने फरमाया इज़ा क़ाल मालिकी यौमिद्दीन, जो बंदा अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदा है मालिकी यौमिद्दीन यानी अगली आयत पढ़दा है क़ाल मज्जदनी अब्दी, अल्लाह जवाब इरशाद फरमांदे ने मज्जदनी अब्दी वक़ाल मर्रतन फव्वदा इलैया अब्दी। एक दूजी बारी अल्लाह फरमांदा है मालिक यौमिद्दीन कहंदा है ते जवाब दो आंदे ने। एक बारी रब्बे जुल जलाल फरमांदा है मज्जदनी अब्दी, ते दूसरी क़ाल मर्रतन दूसरी बारी अल्लाह फरमांदा है फव्वदा इलैया अब्दी इज़ा क़ाल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़ाल हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा साला इज़ा क़ाल इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ाल हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल। ये जड़ी रब ते बंदे नाल गल्लां बातां हो रही ने नमाज दे अंदर, ओ मैं जनाब दे सामने बयान कीतियां ने। जो बंदा कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमांदा है कायनात वालियो वेखियो मेरे बंदे ने मेरियां तारीफां बयान कर दियां, मेरा बंदा मेरी तारीफ बयान करदा है। ते जदों कहंदा है अर्रहमानिर रहीम, जवाब चल्ला रब्बुल आलमीन फरमांदा है ए ओ बंदा है जेड़ा मेरी हमद ते मेरी तारीफ बयान करदा है। जदों कहंदा है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब च फरमांदे ने ओ मेरे बंदे तू मेरी बुजुर्गी बयान कीती है। हां ये आयत इधरों पढ़दा है उधरों जवाब आंदा, इधरों अगली आयत पढ़दा है उधरों जवाब आंदा, इधरों तीसरी आयत पढ़दा है। बोलो बोलो मैं गालबन किसी जुमे च अर्ज कीता सी आप दे सामने ते फरमाया कि जो बंदा तैयार हो के ना, तैयार हो के ते पूरी तैयारी दे नाल मस्जिद वाल चलदा है ना, ते तैयार हो के ते अल्लाह दी मुलाकात वास्ते आंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान दे मुताबिक मुस्कुरांदा है। बंदा मेरे वाल आ रहा है, बंदा मेरे वाल आ रहा है। मैं कि कदी कदी इंज दा तसव्वुर करके ते स्वाद लिया करो सवे घरों टुरे खुशबू ला के कपड़े अच्छे पा के, जो बंदा कपड़े अच्छे पाए होण ते खुशबू वगैरह लाई होवे ते पूरा सजिया होवे ते महल्ले वाले पुछदे ने ना कित्थे चलना है, वो कहंदा मैं फलां बंदे दी बेली दी बरात है ओदे नाल चलना है। भाई कित्थे चलना है, वो कहंदा वलीमा सी फलां जगह ते। वो टौर टूर वेख लेंदे ने अज किते चला है, इहने पगड़ी भी अज बन्नी होई है या जनाब वाल शल वाए ने ते कपड़े इसने अच्छे पाए ने ते ये पूरी टौर दे नाल है, जुत्ती भी नवीं पाई है, हां जी सारा कुछ पूरी टौर दे नाल। ते बंदे पुछदे ने कित्थे चलना है, कहंदा फलां जगह ते वलीमा सी फलां होटल च फलां बंदे दा उत्थे चलना है। मैं कहा कदी ते इंज होवे ये तेरे तिकर रिवायत पहुंच गई है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, जो बंदा आंदा है ना मस्जिद वाल करीब आंदा है अगलियां सफां च आंदा है, अल्लाह फिर अपनी शान दे मुताबिक उस बंदे वाल वेख के मुस्कुरांदा है, मुस्कुरांदा है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਟੌਰ ਟੂਰ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ और मैं इस पास नहीं जाना वक्त लंघ जाएगा। मैं आलम दीन ने लिखा कोई औरत उन्हें जनाब रूस के अंदर जो इस्लाम की पूरी पाबंदी सी और बड़े सख्त हालात से उस वक्त एक औरत मुसलमान हुई सी और उसने उन्होंने बारे बड़ी तफसील लिखी है। मैं बस इशारतन एक जुमला कह देना। उन्होंने कहा जी उस औरत ने अलहदा कपड़े रखे सी, अलहदा जगह रखी सी, अलहदा सारा कुछ रखा सी। जो अजान की आवाज़ सुनाई दी सी ना उन्हें वुजू करना ते अच्छे कपड़े पाने जेड़े घर च सब तो आला कपड़े होने स्टैंडर्ड दा जेड़ा सूट है ना आला तरीन वो पाना ते चादर लैनी ते बड़ा पूरा एहतिमाम दे नाल 15-20 मिनट एहतिमाम करना ते फिर मुसल्ला बिछा के ते घर वाले ने कहना भी हुण साडी अम्मा जेड़ी है ना हुण अल्लाह नाल मुलाकात करन चली ओदी तैयारी हुंदी पई है। कदी जनाब कपड़े नवे पाए जा रहे हैं, कदी जनाब अच्छे तरह वुजू किया जा रहा है, कदी मिसवाक की जा रही है, कदी खुशबू लाई जा रही है, कदी कुछ किया जा रहा है। ये तो उन्होंने बंदियां नूं ये सारियां बातां नसीब होंदियां ने जिन्हां नूं ओहदे नाल प्यार हो जांदा है। तुसीं बेशक कोली बोले हो ते गल मैं वड्डी कर गया
ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਸੈਂਟ ਇੱਧਰ ਛਿੜਕਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 3-3 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਪਾਫ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਡੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਇਤਮਾਮ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਕਦੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਲਾ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਤਮਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗੁਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਏ, ਤੇ ਟੌਰ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿਛਾਵੇ ਮੁਸੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਹੈ ਹਾਮਿਦਾ ਨਹੀਂ ਆਬਦੀ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਬਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਤਮਕਾਨ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਖੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਪੈਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੈਠਕ ਇਹਨੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੈਠਕ ਖੋਲੀਏ, ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਧਮਕਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ, ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
इधर जनाब तकबीर हो रही है, अल्लाहु अकबर दी सदा बुलंद। इधर जनाब मसीद दे बाहर रेड़ी ते लग्या होया है, खरबूजे इन्ने रुपये ते इन्ने रुपये। इधरों जनाब मौलवी साहब दी आवाज नहीं सुनदी उन्नी जिन्नी खरबूजे वालियां दी सुनदी है। ये भी पैगाम मैं दे रहा भी कम से कम नमाज टाइम ते साडे ते मेहरबानी कर लिया, ये बस पैगाम ही देना। तो तवज्जो जरा रखना। एक मेहमान होए जड़ा आंदा नहीं, जे आ जाए मस्जिद दरवाजे ये कहंदा कारी साहब जल्दी करो तो टाइम हो गया जी। इधरों होई है टन कलाक ने आख्या टाइम हो गया। इधरों नजर उठी है, मौलवी साहब उठते पे ने तकबीर पढ़न वास्ते, कहंदा जी तुसी एडे ढिले हो, 15 मिनट के टाइम 16 मिनट की जमात खड़ी की थी, एडा तंग है। ते फिर इधरों सलाम फिरिया, इधरों सलाम फिरिया, कहंदा जल्दी जल्दी उठदा है, पिछे नमाज नीति खड़ा है बंदा, ओदियां रकातां रह गईयां ने, इहनूं हुण इंडी जल्दी है सोचदा नहीं, ओदे अग्गियों दी गुजर के बाहर कहंदा छेती जल्द चला जावां। ये मेहमान ते अल्लाह सदया है, पर इन्हें अल्लाह दी बारगाह दी कदर नहीं जे कीती। मेरे आका फरमाते ने नमाज वास्ते आने वाला जिन्नी देर बैठा रवे, जिन्नी देर बैठा रवे इंजी समझे नमाज दे अंदर। मतलब की फरमाया उमें ही अल्लाह दे ते तवज्जो फरमांदा है, जिवें नमाज पढ़न वाले ते फरमा छड़दा है। ये पहली किस्म वाला मेहमान है, दौड़न दी है बस जान छुट जाए किसी तरह, बस जान छुट जाए। दूसरा मेहमान आया है, 2-4 मिनट पहले भी आया है, सुनता भी पढ़ लिया ने आराम दे नाल, फिर 2 मिनट दुआ भी मंगी है, फिर टुर गया है। ये दूजी किस्म वाला मेहमान है। ते तीजी किस्म वाला मेहमान होंदा है जिन्नू कहंदा है मालिक कहंदा बह जा यार कितनी जल्दी है तैनू जान दी, हाले थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर और रुक जा यार, चले ही जाना है, चले ही जाना है। ये ओ मेहमान है जेड़ा आना मालिक नूं एडा चंगा लगदा है, एडा चंगा लगदा है, नमाज पढ़ लैंदा है, अल्लाह कहंदा है बह जा, कहंदा ज़हन सोचदा है, कहंदा मैनूं फलाना काम है, फिर अल्लाह दी रहमत ओदे दिल ते आंदी है, ओ बंदिया काम ते हुंदे ही रहने ने, हुण आ जुगियां थोड़ियां गल्लां और कर ले। फिर कदी जनाब कुरान दी तिलावत करन बैठ जांदा है, ते कदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन लग पैंदा है। ए ओ मेहमान है जेदे बारे च मौलाना रूमी फरमांदे ने मालिक बाहर खड़ा है ते अजान दी आवाज सुनाई दित्ती है, ते मालिक नूं कहंदा है मेरे मालिक जरा रुकी मैं अल्लाह नूं सजदा करावां। ए जनाब मस्जिद दे अंदर आंदा है, इनू देर हो जांदी है, मालिक कहंदा है ओ बाहर निकल, तेनू केड़ी शै बाहर नहीं आण दिंदी। मौलाना रूमी फरमांदे ने अंदरों मुलाजिम कहंदा है ओ मेरे मालिक दुनिया वालिया जेड़ी शै जेड़ी ताकत तेनू अंदर नहीं जे आण दिंदी ओ मैनू बाहर नहीं जे आण दिंदी। मैं ऐसे बंदियां नूं भी जानना वा जिन्नू कदी भी अल्लाह मेहमान बनांदा ही नहीं। जुमे दी तकरीर हो रही है, बंदा मस्जिद च आंदा है, वाशरूम करदा है, हाथ धोंदा है ते बाहर चला जांदा है, वाशरूमां तक ते आया है। ऐसे बंदे भी मंडी दे अंदर मैं जानना 15 साल दे अंदर एक मरतबा भी मस्जिद च नहीं आए। 15 साल दो किन्ने साल बन गए, 2007 च मैं इत्थे ड्यूटी शुरू की थी। जी इन्ने क बन गए कि नहीं, ज्यादा बन गए। तो इन्ने सालां च एक मरतबा भी अल्लाह बुलाया ही नहीं। मैं फिर वो जुमला अर्ज करना हुन्ना, मैं कि कहना मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मसीत ते जांदा जुंदा, मैं नहीं मसीत ते जांदा। मैं कि तेरी की औकात है, नाम तेरी की औकात है। हाँ रोया कर अल्लाह दे बारगाह दे अंदर, रोया कर, इहदा कदर ते जदों रूह निकलेगी ना ओदे होएगी। रोया कर या अल्लाह पेशानी भी दित्ती है ते फिर भी तौफीक नहीं तेरे सामने झुके, पेशानी दित्ती है तो फिर भी तौफीक नहीं कि मैं तेरी बारगाह जाके सजदे सर रख के आखां सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। या अल्लाह मैं ते हकीर जिहा मैं सजदे च जाके मत्था भी रगड़दा पिया ते पेशानी भी रगड़दा पिया ते नक भी रगड़दा पिया। मेरी औकात इन्नी है मौला, शाना वाला ते तू ही है ना। मैं मौजू असल शुरू कर लिया, हुण वक्त बिल्कुल कलील है। मेरा दिल करता सी इस हदीस से मजीद गल करा,
मुजद्दद पाक ने एक गल लिखी है, आप फरमाते ने अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह सिर्फ गल मेरे नाल करके इन्ना कह देना शेख अहमद सरंदी जहन्नम च चला जा, फरमाया साडे वास्ते अल्लाह दी जिथे भी भेजदा पिया है ओदी मर्जी है, लेकिन गल ते कीती है ना साडे नाल गल कर ली असीं ते कहंदे वजद करदे जहन्नम वाल दौड़ ला छड्डांगे, भावें जिवें भी कीती है डायरेक्ट गल ते कीती है ना। हां जी समझाना है चाहना ओ भाई तू वजीर आजम ना मिलना होवे ते तेरे इन्ने तरले, अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने तू आ सही ते जदों अल्लाहु अकबर कहंदा ना आके पहली आयत पढ़दा है हाले दूजी शुरू नहीं कीती, अल्लाह पहली दा जवाब अता फरमा छड़दा। काश कदी उस मालिक दी मोहब्बत इत्थे उतर जावे ना, फिर जिन्हां स्वाद आंदा है ना पूरा, जेड़े मेहमान हुंदे ने तीसरी किस्म वाले ते पक्के, जिन्हां मालिक कहंदा यार चले ही जाना थोड़ी देर होर बह लै, चले ही जाना थोड़ी देर होर बह लै, ओ यार उठ ही जाना बह जा थोड़ी देर होर साडे नाल कोई गल कर ला। और इत्थे तक भी मैं किताबां च पढ़िया, इत्थे तक एक बंदा रात नूं रो के कहंदा या अल्लाह मैनूं फलां चीज़ चाहिदी है, या अल्लाह ये रोज़ इबादत करन वास्ते आंदा है तैनूं चीज़ चाहिदी है मंगदा पिया, अल्लाह फरमांदा है नहीं देनी या अल्लाह रोज़ आंदा है मंगदा पिया, अल्लाह फरमांदा रुक जाओ हाले नहीं देनी, वो दूजी रात फिर आ जांदा है 3 बजे उठदा ते फिर मुसल्ले ते आंसू भी आ रहे ने या अल्लाह फलां चीज़ चाहिदी है, अल्लाह फलां ये फरिश्ते कहंदे ने या अल्लाह दे छड़िए, जवाब आंदा नहीं, तीसरी रात आंदी चौथी, फरिश्ते अर्ज करदे ने या अल्लाह रोज़ मंगण आंदा दिंदा क्यों नहीं, अल्लाह फरमाया जे इहनूं दे छड्डीए इन्हें साडे नाल गल करन नहीं आना। सानू इहदी आवाज़ बड़ी सोहनी लगदी है, बड़ी चंगी लगदी है, बड़ी प्यारी लगदी है। ये जो साडे कोल मंगदा ने कदी चरला मारदा ते कदी रोंदा ते कदी कहंदा हां जी, कदी किस अंदाज नाल कदी कोई वास्ता पांदा ते कदी, सानू आवाज़ बड़ी चंगी लगदी है ते साडी रहमत ये कहंदी है रोज़ आवे बन ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। अर्ज पिया करना जनाब ये बंदा होवे ओदे दिल दे अंदर अल्लाह ते उसदा महबूब दा प्यार वसदा होवे, फिर आंदा है पहले आंदा है ते बाद च जांदा है, कहंदा यार मैं ऐसे बंदे भी वेखे ने, तवज्जो है आपदी, ऐसे बंदे भी वेखे ने जनाबे वाला ओ जनाब लोगां नूं कह रहे हुंदे ने इत्थों उठ के भी चला गया है उत्थे तक भी पहुंच गया है, ते फिर भी बंदियां दे रश दे अंदर खड़ा हो कहंदा यार तू लंघ जा, कदी दूजे नूं कहंदा चलो मैं चले जाना, तू लंघ जा की मतलब ये ओदा दिल करदा ते नहीं हुंदा अल्लाह दी जात नूं छड्ड के जाण नूं, अल्लाह दे घर नूं छड्ड के जाण नूं। मैं आखिया कोई बंदे कहंदे ने मैं जनी मसीह च वड़दा, मैं क्या जिन्नू जेदे नाल घर वाले नूं प्यार होवे किसे नाल ओदा बूआ नहीं जे डकदा, ओ जदों भी आंदा कहंदा यार तेरे वास्ते दे बूए खुले ने, ते जेड़ा जेदे नाल प्यार ना होवे ओनू कहंदा यार साडे बूए दोबारा नहीं जे वड़ना। जेड़ा आंदा पिया है इस गल ते मालिक दा शुक्र अदा करे, कायनात दे मालिका तेरा एहसान ही तू अपनी बारगाह च आउण दी तौफीक बख्श छड़े। मैं नाम मैं 25 दसे सी कि सूरत फातिहा दे 25 नाम ने, 25 नाम ने, मैं जनाब दे सामने 3 बयान कर दिते, थोड़ा अगे चलने हैं। हुजूर दे साहबी ने एक रिवायत दे अंदर अबू सईद दा जिक्र है, एक रिवायत दे अंदर उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा जिक्र है, नमाज पे पढ़दे ने इमामुल अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज मारी, हुजूर ने आवाज दी है उबई मेरी गल सुनो। दूसरी रिवायत के अंदर अबू सईद दा भी जिक्र है, फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान और साहबी नमाज पे पढ़दे ने, मेरे आका ने आवाज दी है नमाज पढ़दे रहे, जल्दी देनी नमाज मुकम्मल करके हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो गए। मेरे आका फरमाया मेरे गुलाम तेनू आवाज नहीं सी सुनी, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सुनिया ते सही पर मैं नमाज पढ़दा पिया सी। मेरे आका फरमाया ओ मेरे गुलाम जदों अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दाअकुम, जदों भी मेरा यार बुलावे सारे काम छड़ देने ने, पहले यार दी बारगाह च आ जाना। कि क्यों
बारगाह रिसालत दे अंदर हाज़र हो जाना। जिदों उबई बिन काब आए ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उबई अर्ज की या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। मेरे आका फरमाया मेरा दिल करदा है। नाल हुजूर ने बाजू पकड़िया, नाल फरमाया मेरा दिल करदा है अज तेनू कुरान दी सब तो शाना वाली सूरत सुना देवां। कारी सोना पढ़दा होवे, बंदे करदे कहंदे ने दिल करदा है पढ़दा ही रवे, बड़ा स्वाद आंदा है सुनन दे अंदर। ते मेरे आका फरमांदे ने उबई बिन काब मेरा दिल करदा है तैनू कुरान दी सब तो आला सूरत सुना देवां। ते एक रिवायत दे अंदर है फरमाया ऐसी सूरत जेड़ा कुरान दी सब तो अजीम सूरत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों बाहर निकलदा इरादा कीता है ते हुजूर सुनाओ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा सुनाई है। मेरे आका फरमाया मेरे गुलाम अल्लाह ने सब तो अजीम सूरत जड़ी है सूरत फातिहा बना छड़ी। अगली हदीस पाक सुनो, बस वक्त हो गया है, 2 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमांदे सूरत फातिहा हर मर्ज दा इलाज। सूरत फातिहा हर मर्ज दा, बोलो सूरत फातिहा हर मर्ज दा इलाज। इनू सूरत शिफा भी आख्या जांदा है। सरकार फरमाया सूरत फातिहा हर मर्ज दा इलाज है ते हर बीमारी दी शिफा कायनात दे मालिक ने सूरत फातिहा दे अंदर रख छड़ी। यकीन कौन लियावे, यकीन कौन करे? हां जी आखे मैं डॉक्टर को जानना ते ओ मैनू मसला होवे ते बस एक पूड़ी खाना आराम आ जांदा है। डॉक्टर दी कुड़ी ते यकीन होवे ते रसूलुल्लाह दी जुबान यकीन कामिल ना होवे ते आराम किवें आवे जी, आराम किवें आवे, शिफा किवें? सरकार फरमाया हर बीमारी दी शिफा अल्लाह ने सूरत फातिहा च रख दित्ती है। हजरत जिबरील हुजूर दी बारगाह च हाज़र होए, आसमान वाल सरकार वेखिया, आवाज चिड़चिड़ान दी आवाज सुनाई दी। हुजूर फरमाया की है या रसूलल्लाह अज आसमाना दा एक दरवाजा ऐसा खुलिया है जेड़ा पहले कदी नहीं सी खुलिया और तुहाडे वास्ते 2 बिशारतां ने, 2 चीज़ां लैके ओ दरवाजे थाने कदी पहले दरवाजे नहीं खोलिया। सरकार फरमाया की चीज या रसूलल्लाह? एक ते सूरत फातिहा है, दूसरी सूरतुल बकरा दियां आखिरी आयत, हां जी आखिरी आयत सूरतुल बकरा दी, और एक सूरत फातिहा है। और मजीद थोड़ा जा आगे चलने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर बेज़ावी और अजीज़ी ने अंदर बात लिखी है। फरमाया सूरत फातिहा नू एक पल्लड़ च रख दो ते बाकी कुरान नू दूजे पल्लड़ च रख दो। और एक जगह ते आंदा है तौरात जिन्हें पढ़नी होवे सही तौरात जिहड़ी नाज़िल होई सी, जिदा दिल करे इंजील पढ़नी होवे ते उवें जिवें नाज़िल होई सी, यानी तहरीफ शुदा नहीं। ते ज़बूर पढ़नी होवे पूरी ते कुरान पढ़ना होवे पूरा, चारे किताबां जिन्हें पढ़नी होवे सूरत फातिहा पढ़ ले। हर चीज दा खुलासा सूरत फातिहा दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन रख छड़े। हदीस मेरे सामने और भी नहीं, हजरत खारिजा रज़ियल्लाहु ताला अपने रहमतुल्लाह अलैह अपने चचा तो रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च मैं हाजिर सी। फरमांदे ने कि मैं हुजूर दी बारगाह तो वापस आया, एक बात दे करीब दी गुजरिया, उस बंदे नू उत्थे एक आदमी सी, उन्हें पागलपन सी, उन्हें बेड़ियां लगियां होईयां सी। फरमाया उन्होंने कहा जी कोई इलाज? कहते मैं जाके करीब सूरत फातिहा दी तिलावत की है, दम कीता है ते फूंक मारी है ते यकीन सी साइयां ते जो मेरे नबी फरमा दिता शिफा ते फिर शिफा है, गल खत्म हो गई। फिर मैं ते तू ते इंज ते उंज ते इंज गल ही कोई, सरकार फरमाया शिफा है बस गल खत्म हो गई। डॉक्टर दवाई देवे ते बाद माजरत भी कर लेंदा, ओह सॉरी मैनू पता नहीं लग्या, ए दवाई तेन देनी सी, गलती नाल हो गई। लेकिन हुजूर दे फरमाइन च इंज नहीं है ना भी गलती ना इंज हो गया ते गलती नाल इंज नहीं हुंदा। हां जी सरकार फरमाया शिफा है। फरमाया मैं उस पागल ते दम कीता, अल्लाह शिफा दे दित्ती। उदों तक हाले मैं उठिया नहीं सी, लोकां ओदियां बेड़ियां खोल छड़ियां। मुस्लिम दे अंदर भी रिवायत से मौजूद है। हां जी ओ लेकिन लंबी रिवायत है, उत्थे भी इस तरह है कि बिच्छू ने डंग मार दिता एक सरदार नूं। सहाबा इकराम फरमांदे ने साडे कोल लैके आए, असां ओदे ते सूरत फातिहा दा दम कीता है।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 41 ਦਫਾ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। आका करीम तफसीर कबीर के अंदर जिवें मैं जिक्र किया जिन्हें सूरह फातिहा पढ़ी उन्हें सारियां किताबां की तिलावत की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक की मौत तो इलावा हर मर्ज की शिफा सूरह फातिहा च रखी है। सहाबा ने मिर्गी वाले वास्ते दम किया, अल्लाह ने उहदी मिर्गी नूं दूर कर छड़िया। फातिहा उलमा फरमाते ने जहर तक दा भी अगर किसी नूं कोई असर हो जाए तो उहदे वास्ते भी कामल यकीन दे नाल दम किया जाए, पढ़िया जाए सूरह फातिहा सही तरीके दे नाल, अल्लाह उस नूं भी शिफा दे छड्डदा है। अगे सवाल ये पैदा होंदा है कि फूक नाल की हुंदा है, फूक नाल की हुंदा है। मैं एक दिन सवेरे सवेरे आया तो सर्दी लग रही सी, मैं आफत जी ने पूछा, मैं क्या सर्दी है? आफत जी ने जवाब दिता भी किथे ना गड़े छड़े पै होणगे ते किते गड़े पै ते हवा उधर दी हो के आई है, इस वास्ते हवा ठंडी है। नहीं समझे? जिधर गड़े पैण उधर दी हवा हो के आ जाए, हवा उस इलाके दे नाल दी मस हो के आ जाए ते दूजे इलाके च ठंड असर करती है ना, हवा असर करती है। कदी कदी इत्थे बड़ी बदबू फैली, मैं क्या जी आफत जी अज बड़ी बदबू आ रही, कहंदे जी इत्थे कोई हड्डियां हुड्डियां दा कोई सिस्टम इत्थे वो हवा इधर दी चली है ना, ते जिहड़ी हवा उस इलाके दे उत्तों दी हो के आ जांदी है ना, वो काफ़ी दूर है, उत्थों जदों आंदी है ना हवा ते वो बदबू आंदी है। मैं कि अच्छा, मैं सोची पै गया भी हवा बदबू दे लागों दी हो के आ जाए ते बदबूदार हो जाती है, बदबूदार हो जाती है ते खुशबू वाले इलाके च हो के आवे ते खुशबूदार जिथों हो के आवे उत्थे दा असर उस हवा दे अंदर पाया जाता है। ते फूक भी हवा है ते फूक भी हवा है। हवा जिस इलाके च हो के आवे ओदा असर कदी ठंड लगती है तो कदी गर्मी, ओ जी गर्मी बड़ी है, फलां इलाके की हवा है बड़ी गर्मी, बड़ी गर्म हवा है। हाँ जी, इलाके का असर हो जाता है। जेड़ा सूरतुल फातिहा दी तिलावत करता है तो फिर मारदा है फूक, ते फूक जैसर अल्लाह रख दिंदा है, क्योंकि ये तरीका इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका है। अच्छा, अगर फूक दे विच असर ना होवे, फूक च फूक च काहदा असर होंदा, फूक ही मारिए, फूक च की असर है? अगर फूक च असर ना होवे तो कुरान ने क्यों आखना सी मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, या अल्लाह जेड़ियां बीबियां गंढा मार मार के फूकां मारदियां ने ना, उन्हां फूकां दे शर तो मैं तेरी पनाह चाहना। ये फूका की ने वो धागा लैके या बाल लैके सिर दे जादूगर जिहड़े ने ना या औरतां, वो अक्सर औरतां उदों करदियां सी, वो एक पढ़दियां सी मंत्र, उस तो बाद गंढ दिंदियां सी, ऐ करके गंढ मारी ते नाल मारी, जदों तक वो लगी है ना गंढ ते बंदा सेहतमंद नहीं हुंदा। जो मर्जी कर ले, जहान पूरे का इलाज करवा ले, उसकी तबीयत ठीक नहीं होंगी, सेहतमंद नहीं होंदा। जादू है ना, जादू। अल्लाह फरमांदा है कि सूरत आखिरी दो सूरतां च अल्लाह शिफा रखी है, फिर जो पढ़दे ने मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, या अल्लाह जड़ियां गंढ मार के ते फूकां मारदियां ने ना, उन्हां फूकां वालियां तो मैं तेरी पनाह दे अंदर आना। फरमाया ये तोड़ अगर किसी जादू भी कीता होवे, ये सूरतां पढ़ लो, अल्लाह उस मरज़ तो भी बंदे नूं निजात अता फरमा छड़दा। सारी गल्लां दा खुलासा ये ही है मेरे भाई, आमला तो छड़ाओ जान, बोलो बोलो। अच्छे मसला तो यह कि मौलवी साहब कुरान की आयत पढ़ देना ते बाबे होनी कहन इंज गल कोई कर देन कोलों ही जोड़ के, उन्होंने कई चलो कुरान है कहंदा जी मेरे बाबे ने तैन आख्या,
साडे बाबे उन्होंने साडे ओनू दसीदा अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह दा कुरान, मैं कुरान दी आयत तेनू सुना रहा उन्हें जी वो तो ठीक होगी कुरान दी आयत, लेकिन बाबे उन्हें जो आख्या बाबे उन्हें आख्या मैं क्यों बाबा ही कहता जो कुरान के खिलाफ गल करे हो कि बाबा होया कुरान दी मुखालफत होवे सही बाबा अल्लाह दा वली कुरान दी मुखालफत गल कर जे वो तो सरकार दे फरमान दे सामने सिर झुका लेंदे ने एंड सिर झुकिया हुंदा है अल्लाह दे नबी दे फरमान दे सामने इदा मतलब है ये जेड़ा आजकल मामला चल रहा है आमला दे कोल औरतां जांदियां ने फलाने मर्द फलाने अच्छे तक बंदे मैनू आके सवालत करते हैं फिर मालूमात इजाफा हो जाता है बंदे सवाल करते हैं जी ये फलान जगह ते साडा मर्द नहीं सी दूर होई ते मैं ईसाई कोलों आके दम करवाया ईसाई कोल उन्हें शिरकिया कलाम मेरे ते पढ़िया ईसाई ने शिरकी कलाम पढ़िया गैर मुस्लिम को दम कराया फलां कब्रस्तान च रहिंदा सी उथों दी मिट्टी मंगवा के उन्हें मेरे ते शिरकिया कलाम पढ़िया ते मैनू आ गया आराम हाँ जी मैनू हराम आ गया इसका मतलब शैतान ने दबिया सी जो वो खुश हो गया उन्हें थोड़ा जिहा पिछे हट गया 10 दिन बाद फिर आ जाएगा 15 दिन बाद फिर आ जाएगा तो बात एक गल करने का मकसद है आमलों के पिछे दौलत भी बर्बाद ना करो तो इज्जत भी बर्बाद मैं वड्डी गल कर ली है वड्डी गल करी सोशल मीडिया भरी पई है दुनिया देखती पई है ये आमल किस्म के लोग इज्जत के किन्ने डाकू होंदे ने अपनी इज्जत खराब ना करो अपनी दौलत खराब ना करो तो वक्त खराब ना करो उस नाल दम करो जेड़ा अल्लाह दा भी फरमान है ते अल्लाह दे महबूब दा भी फरमान की हो चला है अल्लाह जुबान दित्ती है ते ईमान भी दिता है इस्लाम भी दिता है नहीं आंदी ते किसी कोलों सिख लो शर्म वाली केड़ी गल है हजरत अनस बिन मालिक फरमांदे ने जेड़ा बंदा सौण वेले सूरत फातिहा ते आखिरी कुल पढ़ लेंदा है आखिरी 3 कुल शरीफ और सूरत फातिहा पढ़ लेंदे फरमाया सिवाय मौत तो अल्लाह हर बीमारी तो दी जान छुड़ा दिंदा हां जी हाँ कोई बीमारी इम्तिहान बन के आई होवे फिर ओदे नाल ते ओदे दर्जे बुलांदे ने अलहदा बात इस वास्ते कोशिश कीती जावे उठदे आ बहंदे आ हां जी अपनी दुआवां दे अंदर और फिर दम दे अंदर फूक दे अंदर बच्चे नूं नजर लगदी है कोई मसला बन जांदा है जानवर नूं कोई मसला है जदों सरकार फरमा दिता शिफा है बस आखिरी गल मतलब है कि सिरे वाली गल ये है ना जे कोई कहंदा यार ए अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं भी पढ़ना उन्हें कहा तू पढ़दा होएगा लेकिन मेरा तो यकीन है जो मेरे नबी फरमा दिता शिफा है बस अगली गल ही कोई नहीं रही इस वास्ते आमला तो बचो लोकां तो बचो 2-3 नंबर तवीज़ां तो बचो शिरकिया तवीज़ां तो बचो हर किस्म के तवीज़ां तो बचो तवीज़ ठीक है आले सुन्नत के नज़दीक वो जायज़ है जिथे कुरान की आयात लिखी होवे आले सुन्नत के नज़दीक शिरकिया तवीज़ नहीं है ही नहीं ना जायज़ आले सुन्नत के नज़दीक वो तवीज़ कुरान की आयत अगर लिखी होवे या इस तरह का कोई हुजूर दा फरमान लिखा होवे कोई आयत कुरानी लिखी होवे हदीस की कोई आयत वो ठीक है लेकिन जेडे इस तरह के मामला होंदे ने तो जान छुड़ाओ बस जदों तुसी मालिक दे सामने इंज करके झोली फैला दोगे ना जदों आखोगे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मदद ते तेरे कोलों ही लैनी है जदों बंदा पक्का हो के बह जांदा ना पक्का हो के बह जांदा कहंदे ने इतकाफ वाले दिन मिसाल इवें जिवें कोई बादशाह दे बूहे ते आके बह जाए ते बादशाह कहे जा वो कहंदा नहीं जाना उदों तक जदों तक तू देना नहीं वो पक्का हो गया उत्थे बह जांदा है बूहे ते बादशाह फिर तरस खा ही लैंदा है ते मैं मालिक दी गल पे करना जेड़ा आवाज़ां पे दिंदा है कोई मंगण वाला इस वास्ते इस सूरत दा बच्चियां ते खुद अपने ते अहलो अयाल ते घर वालियां ते कोई मरीज है आप दे सामने आ गया तो मौलवी साहब को दम करो फलाने को दम करो तो ठीक है एदी तासीर जड़ी है बंदे दे तकवे दे लिहाज नाल भी वध जांदी है लेकिन एक कुरान ते फिर कुरान ही है ना कुरान ते कुरान ही है इस वास्ते कोशिश की जाए अपने आप ते जरूर अपने बच्चियां ते दम कीता जावे तवीज़ां वालियां तो जान छड़ाओ आमला तो जान छड़ाओ मामला घर दे अंदर सूरत फातिहा दी तिलावत करो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हर मुश्किल नूं आसान फरमा देगा। वाखिर दावा